तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नोट्स ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1। पहला है सही जोड़ी बनाइए। भारतीय कृष्ण तीर्थ, इसका हो जाएगा वैदिक गणित। और ब्रह्ममिहिर का हो जाएगा पंच सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकाश तथा शून्य के लिए खाली स्थान शब्द का प्रयोग होता था। इसके लिए आप यहाँ पढ़ेंगे शून्य का आविष्कार। इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे खंग शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य भी होता है। तो इसका यहाँ पे खंग शब्द आएगा। खंग और फिर तलक्षणा शब्द खाली स्थान संख्या हेतु होता था। तो इसका तलक्षणा के लिए आप पीछे पन्ने में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तलक्षणा 10 की घात में 53। तो खाली स्थान में तलक्षणा शब्द आ जाएगा 10 की घात में 53। वर्णांक पत्ती का प्रयोग खाली स्थान गणितज्ञ ने अपने खाली स्थान ग्रंथ में किया है। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ में किया है। खाली स्थान को ये अवयव गणित कहा जाता था। तो इसके लिए आ जाएगा बीज गणित को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र हैं। तो वैदिक गणित में देखिए यहाँ पे वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना, इसमें 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्र हैं। तो यहाँ आ जाएगा 16 सूत्र हैं। उपसूत्र 13 नहीं लिखना है, 16 सूत्र। और यहाँ पे देखिए आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता लिखिए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखा है ताकि आप लोगों को इस बुक में कहीं भी कुछ ना खोजना पड़े। आप लोग के लिए आसान शब्दों में लिखा है, आप उसे देखिए। प्रश्न तीसरा है आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता लिखिए। तो आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता लिखना है। उत्तर पहला लिखेंगे गणित में किसी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त किया जा सकता है। गणित में आप किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा विशेषता लिखिए सभी अंकों का निरपेक्ष मान और एक स्थानीय मान होता है। याद रखिए, पहला निरपेक्ष मान और दूसरा होता है स्थानीय मान होता है। तीसरा आधुनिक संख्या प्रणाली पत्ती का आधार 10 होता है। और प्रश्न चौथा अब बुक में देखेंगे शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। शून्य के आविष्कार किसने किया था उसमें प्रकाश डालना है कम शब्दों में। तो आपके लिए मैं बनाया हूँ, देखिए शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। ओम खंग ब्रह्म, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17। इसमें खंग शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य भी होता है। प्रोफेसर जीबी हाल्टेड के अनुसार बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित के कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ है। मतलब बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित में कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण नहीं हुआ है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, आप बुक में देख लीजिएगा, मैं नोट से ही आपको पढ़कर बता रहा हूँ। पूर्णांक पत्ती का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो पूर्णांक पत्ती है आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्ट के प्रथम श्लोक में बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए वर्णमाला के मौलिक विधि का प्रतिपादन किया, जिसे वर्णांक प्रणाली कहा जाता है। अपने प्रथम श्लोक में ही इसे लिखा है कि बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए
वर्णमाला के मौलिक विधि का प्रतिपादन किया है। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उसको लिखने के लिए वर्णमाला मौलिक विधि का प्रतिपादन किया है, जिसे हम लोग वर्णांक प्रणाली कहते हैं। और वाद्यायन प्रमेय क्या है? तो वाद्यायन प्रमेय है आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। मतलब आयत का विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 7वां प्रश्न है पाई का मान संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के क्या योगदान है उसको लिखना है। तो आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास के पाई का लगभग मान निकाला था। 100 + 4 गुणा करेंगे 8 + 62,000 भागा 20,000 बराबर 3.1416 आएगा। पाई बराबर परिधि बट्टा व्यास, इतना लिखेंगे इसके योगदान के बारे में। और फिर 8वां प्रश्न हमारा है वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रचयिता का नाम और छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना है। तो रचयिता का नाम स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी हैं। इन्होंने वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना कर एक अभिनय कार्य किया है। तो इनके रचयिता हैं स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ और इन्होंने वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना कर एक अभिनय कार्य किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो अगला प्रश्नावली है हमारा 1.2। इसके बारे में हम लोग नोट्स ट्यूटोरियल में पूरे क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी गणित के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे इस नोट्स ट्यूटोरियल में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।